शर्वन जिए जी नहीं मरे जी। बाहर रो रही है बेला और रो करके एक बात कहे, क्या कहे? जुर्म देख करके जुर्म देख करके बहन रो रही है। जुर्म देख करके बहन रो रही है। जुर्म देख करके बहन रो रही है। कहे जुर्म देख करके बहन रो रही है। भाई की वजह से पति खो रही है। भाई की वजह से पति खो रही है। जुर्म देख करके बहन रो रही है। जुर्म देख करके बहन रो रही है। जुर्म देख करके बहन रो रही है। कहे जुर्म देख करके बहन रो रही है। भाई की वजह से पति को पति पड़े तो छोड़ दो, वाह लेकिन सब चीज के लिए पति को मत छोड़ो। नहीं तो दुल्ही केतनो मुंह मारी काम ओके ओकर पति देव दी है। अब मन से दू केतनो बहरे मुंह मारी काम ओकर ओकर मेहर रुए दे जो शादीशुदा घरे में लिया क्या बा। आ के केतनो सोचे कि हम ओकरे मेहरारू से बढ़ के इनके जिंदगी में मैटर करत है तो कदापि नहीं। काहे कि कौनो भी काम देखला गुरुजी केहू के मजाल बा कि प्रेमिका के लाई के ऊपर बैठा दे, नहीं बैठाई। इसीलिए रिश्ते अगर बनाना है तो ढंग से बनाइए और नहीं बनाना है तो चले जाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जाइए। रो रही है बेला कि आखिर मेरे सुहाग को छीन करके आप लोगों को क्या मिला। मेरा पति आप लोगों के सामने झुका नहीं, क्या ये उसका गुनाह था? अपने मान सम्मान के लिए लड़ गया, क्या वो उसका गुनाह था? या मेरी शादी एक वीर योद्धा से हुई थी, ये उनका गुनाह था? रो रही है लेकिन बेला कमजोर नहीं हुई। उसने विचार किया कि जैसे ही अगर मेरा भाई मेरे पति को मुझसे छीना है तो वो मेरा भाई नहीं, और जिसके कहने पर मेरे पिता के कहने पर इसने मेरे पति की जान ली है तो ये मेरा पिता नहीं। आज से मेरा इन लोगों से कोई भी ताल्लुकात कोई भी संबंध नहीं है। विनय यादव जी सपा का गाना 51 रुपया ठीक बा। हाँ गाते बा बाबू बड़ा परेशान करत था तुम। अच्छा रो रही है लेकिन उसने विचार किया कि जिसने मेरे पति को मुझसे अलग किया है मैं भी उसे जीने नहीं दूंगी। विचार करे कैसे? पापट के भाव लगत गुरु जी। अरे बेला बनी है दुर्गा ले तलवार वार हम करबे हो। अरे बेला बनी है दुर्गा ले तलवार वार हम करबे हो। ता जिसने छीना मांगी का सिंगार वार हम करबे हो। जिसने मांगी का सिंगार पति का बदला लूंगी मैं, फर्जिया हमारा है। अरे तूफान बन के खड़ी है आया ज्वार वार हम करबे हो। अरे जिसने लूटा मांगी के श्रृंगार वार हम करबे हो। सोच रही है कि जिसने मेरे पति को मुझसे छीना है नहीं छोड़ूंगी। बाप मैं टूट भले सकती हूँ, मैं रो भले सकती हूँ, लेकिन कमजोर नहीं पड़ सकती। ये होता है एक पतिव्रता नारी का फर्ज। अरे वाह। नहीं तो आज के समय में तू नहीं तो दूसर के, दूसर नहीं तो तीसर के। आओ सनम जाओ सनम हो जाएंगे।
एक गाना है कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। वाह दुनिया आगे न पीछे बा, उनके पीछे पतला क्यों क्यों पीछे डाला। विचार किए बेला और निकाल करके तलवार खड़ी है और खून की प्यासी है अपने भाई ताहर के लिए। वाह कूदी है भी सभा में, ताहर कुछ समझ पाता इसके पहले ही बेला की तलवार चली और ताहर का सर धड़ से अलग हुआ। वाह अपने भाई को अपने पति के लिए वह लड़की मारी है और उसने कहा कि मैं एक वीर पुरुष की विधवा बन करके रह लूंगी लेकिन ना मर्द का हाथ नहीं थामूंगी। आई दुनिया बड़ी जालिम बा गुरुजी। हिया जले कमात रहा तले लोग सलामी करिए और जने दिन कमा बंद कर देबा या दुल्हा इस दुनिया को छोड़कर चल दिया तो ये दिन 10 रुपया तुम्हें दे बदे लोग परेशान हुए कि अरे यार 10 दे तो पता नहीं 5 लौटाई कि नहीं लौटाई। वह लड़की है, बेला है, एक अबला नारी है, कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने विचार किया कि मैंने अपने पति के हत्यारे को मारा है और अब मैं भी नहीं जीऊंगी। चली है अपने पति की लाश के साथ सती होने के लिए। और इस बात का प्रमाण है, का प्रमाण बगुरु? आखिरी भाव, खड़ी के भाव। अरे पंचकोहिया रोड दिल्ली में एक नाम अमरबा। अरे पंचकोहिया रोड दिल्ली में एक नाम अमरबा। भारी जंगल में बेला सती कुर्बान हो गावे इतिहास जकर दुनिया जहान हो। अरे नारी के खातिर एक नारी के अरे पहचान अमर बा। अरे नारी के खातिर नारी के पहचान अमर बा। भारी जंगल में बेला सती धाम पंचकोहिया रोड दिल्ली में एक नाम अमर बात। भारी जंगल में बेला सती धाम अमर बात। चली है वह लड़की बेला अपने पति की लाश के साथ सती होने के लिए सती हुई है और इस बात का प्रमाण आज भी है दिल्ली पंचकोहिया रोड में। और वही के बगल एक भारी जंगल बा का कवि जी। भारी जंगल है पंचकोहिया रोड के किनारे। वहीं पर एक तीर्थ स्थल है, पाक तीर्थ स्थल है जिसका नाम सती बेला धाम है। वो और कोई नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की इकलौती बेटी बेला और ब्रह्मा की पत्नी थी जो अपने पति के लिए सती हो गई। ये होता है एक पत्नी का एक पति के लिए फर्ज। पहले के समय में दुख सुख साथे बितावे, अब तो सुख में रही है दुख में रही हम जाती पुण्य नहीं है। जब पुल ठीक हो जाए तब बुलाए तब आऊ। ठीक बा वाह एकदम करेक्ट बा। ये होता है एक पतिव्रता नारी के लिए, पति के लिए त्याग बलिदान का गुरुजी। हाँ जी। अब तो देखा था अब तो कुल प्यार एक कई चीज में छुपा बा। वह करवा चौथ वही के मामा का थे, वही के अपने दुल्हा के रूप में देखा थे। हाँ वही चलनी में देखिए अब जान ला बस वही में दुल्हा का आयु लंबी होता पता लाग वही दिना भर गुरुजी। हाँ वही दिना जान जाइए कि करवा चौथ आवत बात तो वही बहाने लई है। चलिए संतों के छाये में सतगुरु का ढाबा है। मन मानो तो मथुरा है, मन मानो तो काबा है। चाहे के ईश्वर के रूप में पूजा, चाहे अल्लाह के रूप में पूजा, चाहे गॉड के रूप में पूजा, चाहे जैसे पूजा। विश्वास विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है।
यहाँ लोग विश्वास तो आदमी के ऊपर नहीं करते हैं, जेकर साथे हंसत बोलत खेलत खाते हैं। तब देवी देवता के ऊपर कहाँ से करिए भाई। अंतर के पहले अंताल में बिटिया बताओ कैसे। तोहरे भरोसे भाई बाजे करताल हो, तोहरे भरोसे भाई बाजे करताल हो, तोहरे भरोसे भाई बाजे करताल हो। करे के सहूर नहीं सुर नहीं ताल हो, करे के सहूर बवरिया को जतवा रसना तोहरे पावर के बवरिया को जतवा रसना तोहरो पावर के बवरिया को जतवा रसना तोहरो आके महफिल में अर्जी लगाई बानी, आके महफिल में अर्जी लगाई बानी, बाजे करताल हो। इंसान कभी भी जीवन में किसी ईश्वर को नहीं देखता है, लेकिन अच्छा पहले के बात गुरुजी अलग रहे। सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहे। त्रेता युग आया तो देव और दानव अलग अलग देश में रहने लगे। द्वापर युग आया तो देव और दानव एक ही घर में रहने लगे। और कलयुग जले आई गया तले देव और दानव एक शरीर में वास करते हैं। कहते हैं लोग कि अरे यार इंसान के रूप में साला शैतान है, पूरा शैतान है साला। अजय काम बढ़िया करत है तो के लोग कहते हैं कि अरे यार कुछ भी हो लेकिन इंसान के रूप में देवता है। तबे पहले के लोग कहे कि भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा है। हाँ देवता है, देवता है। वाह। रमेश यादव पूज हमारे गार्जियन जी भट्टा मलिकार साहब।